नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और आज सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे जो यूपी ही नहीं बल्कि देश की सियासत की सबसे बड़ी खबर है। कल सपा बसपा के गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। लखनऊ में कल दोपहर 12 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तय माना जा रहा है कि दोनों नेता कल गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। होटल ताज में दोपहर 12 बजे ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पहले ये अटकलें थी कि 15 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और शायद उस दिन या उसके 1-2 दिन बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन पहले ही अनाउंसमेंट है और इसमें भी कोई ना कोई एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी, कोई कैलकुलेशन जो है वो जरूर होगा। जोड़ तोड़ हमें कहें कि बहुत स्मार्ट तरीके से स्टैट्स जो है सोचे होंगे। इस वजह से पहले ही ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक काडर में एक मैसेज देने की कोशिश। हालांकि कल का इंतजार करना होगा, लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि अब कुछ एक प्रश्न है जिनके जवाब जरूरी हो जाते हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि ये दोनों तो साथ आ रहे हैं और अगर ये साथ आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी को ही हो सकता है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है और माना जा रहा है। अलाउद्दीन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अजीत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन से शुरुआत करते हैं। अलाउद्दीन, जैसे कि हमने सुबह ही सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था, एक चीज जो मैं आपसे सबसे पहले अब जानना चाहती हूं ये तो होगा कि स्ट्रैटेजीज और बीजेपी क्या करेगी। ये साथ आ रहे हैं तो नुकसान नफा की बातें तो होंगी ही। रिएक्शंस क्या कुछ आए हैं अभी इस अलायंस के अनाउंसमेंट के बाद, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद? और देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पॉजिटिव है। उनके जो बड़े नेता हैं, किरण में नंदा हो या फिर राजेंद्र चौधरी हो, उस लेवल के जितने लोग हैं वो लोग पॉजिटिव है। उनका दावा यही है कि बीजेपी इस गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह हारने वाली है। बीएसपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनका ही ऐसा कुछ कहना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो बीजेपी को लेकर के है। बीजेपी ने हालांकि इसको चुनौती माना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम और ज्यादा मेहनत करके खुद के परफॉर्मेंस को और बेहतर करेंगे। लेकिन सियासत में कहा जाता है कि अंकगणित को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और सियासी जो अंकगणित कह रहा है वो लगभग 44% और शेयर की तरफ इशारा करता है सपा और बसपा के। तो ऐसे में कहीं से न कहीं से लड़ाई बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। तो 2019 की जो पूरी जंग है उसमें इस गठबंधन के ऐलान के बाद चुनौतियां कहीं ना कहीं से बीजेपी के सामने बढ़ेगी। कांग्रेस खुद को इस तमाम चीजों से अलग रख लेकर के इसलिए चल रही है क्योंकि 2 सीटों पर जो है दोस्ताना जो है जंग होगी अमेठी और रायबरेली में। वो 2 सीटें वो खुद की निकली हुई मान रहे हैं। इसके अलावा 2-1 सीटों पर वो खुद फाइट में समझते हैं। उनको लगता है कि हम फाइट में मौजूद हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कांग्रेस सोचती है कि हमारे पास अगर 4-5 सीटें भी यूपी से आ जाती हैं तो उनके लिए पॉजिटिव चीजें रहेंगी। तो जहां तक बीजेपी का सवाल है, जो फिलहाल गठबंधन से जो सरदर्द बढ़ने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी का भी है। न्यूज 18 के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह ने इस बात को माना भी था कि हमारे सामने चुनौतियां बढ़ेंगी। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल जो थोड़ा चिंता को लेकर के आने वाला। हालांकि टीवी पर वो बहुत ज्यादा चिंता अपनी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बंद कमरे में इस बात को मानना पड़ेगा कि चिंता की बात कहीं ना कहीं से है। ठीक, आप रहिए अलाउद्दीन हमारे साथ अजीत भी जुड़े हुए हैं। अजीत, अब तो आंकड़ों की बात होगी, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज की बात होगी अजीत जी, और क्योंकि आप भी काफी वक्त से देख रहे हैं। अगर सिर्फ हम 2014 की बाबात करते हैं, देखिए एसपी और बीएसपी के वोट परसेंट को जब हम जोड़ लेते हैं तो 42.12% बन जाता है ये, जबकि बीजेपी 42.63% वोट उनको मिलते हैं। ये 2014 की बात जब ये दोनों अलग थे, लेकिन 34 सीटें ऐसी थी जिस पर बीएसपी सेकंड नंबर पर रही, 31 सीटें ऐसी थी जिस पर एसपी सेकंड नंबर पर रही। और कांग्रेस की बात करें 6 सीटें, लेकिन कांग्रेस भी है नहीं यहां पर। तो ये 34 और 31 का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये दूसरे नंबर पर एसपी बीएसपी रहते हैं। यानी कि ये जब साथ नहीं थे तो भी 42.12% वोट इनको मिलते थे, जो बीजेपी को 42.63% से बहुत ज्यादा कम नहीं है। और ये साथ आ जाते हैं तो ये साफ साफ दिख रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाली है बीजेपी के लिए। याचिका हो रही है, बीजेपी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और बीजेपी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसियों की पक्षधर है।
एक बात सर, तो कांग्रेस क्या अब अलग थलग सी हो गई है? देखिए, आज जो चुनाव है ना आने वाले दिनों में, वो कोई कितना भी उपक्रम कर ले, कांग्रेस अलग थलग हो जा या बहुत लटक के किसी का कंप्रोमाइज कर ले, देश की जनता एक तरफ मोदी के साथ खड़ी है। एक मजबूत सक्षम जनता की सेवा करने वाला ईमानदार प्रधानमंत्री जनता को मिला हुआ है। वो ईमानदारी से देश की जनता की चौकीदारी कर रहा है, देश दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है, देश के आम आदमी के जनजीवन को बेहतर कर रहा है। ऐसे मजबूत आदमी के साथ जनता खड़ी है। एक तरफ भाजपा जनता है, एक तरफ अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे ये दल हैं। जनता की विजय होगी, भाजपा की विजय होगी। आप लोग हमारे संपर्क में कई छोटे दल हैं, समय आने पर जानकारी दे दी जाएगी। आगे तो बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं महेंद्र नाथ पांडे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई तरह की बातें कही और अजीत के पास एक बार फिर से रुक करते हैं और ये बात वो कहते नजर आए कि बहुत सारे छोटे दल हैं उनके संपर्क में, बहुत से दल अलग भी हुए हैं और अभी बहुत कुछ होगा, वो एक बात की बात है। लेकिन अजीत, जैसे कि मैंने स्टैट्स का जिक्र किया 2014 के, जब हम वोट परसेंटेज की बात भी की और इनकी पोजीशन की बात की कि 34 सीटों पर बीएसपी सेकंड नंबर पे थी, 31 सीटों पर एसपी सेकंड नंबर पर थी। यानी कि बहुत उस वक्त भी अगर ये साथ होते तो स्टैट्स बदल सकते थे, लेकिन अब मौके की नजाकत को भी समझा और थोड़ा बहुत सीख भी गए हैं, तो अब तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई। बिल्कुल जिन्नत, आपने सही बात कही कि अब मौके की नजाकत भी है और उनके पास वोट ऑफ परसेंटेज, और दोनों दल एक साथ हैं। जब अलग थे तब बीजेपी के लिए चुनौतियां थी, 34 और 31 सीटों पर सेकंड नंबर पे थे। अगर एक साथ होते तो 65 सीटें थी। दोनों का अगर गणित जोड़ लिया जाए तो 65 सीटें होती और 65-80 में 65 सीटों का आंकड़ा कम नहीं होता, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां जीतेंगे तभी दिल्ली जीत पाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो गठबंधन का फार्मूला है वो बीजेपी के लिए हैरान करने वाला होगा। महेंद्र नाथ पांडे भले ही कुछ बयान दें, क्योंकि बीजेपी के नेता हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम नया फार्मूला तैयार करेंगे, नई गणित बैठाएंगे, छोटे दलों के साथ जाएंगे और गठबंधन को हराएंगे। लेकिन सच यही है, सच स्वीकार करना होगा कि 42% वोट शेयर और लगभग 65 से 70 सीटें ऐसे होंगी जिस पे गठबंधन बीजेपी के लिए मुश्किल करेगा। तो ये बात साफ हो चुकी है। इसके अलावा अगर गठबंधन के बाहर की बात करें तो 2 सीट, यानी कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से कहा जाए कि अघोषित एक तरीके से समर्थन दे दिया, यानी रायबरेली और अमेठी में आपके पास आएंगे। थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो रही है और वो फॉर्मूला जिसका हम जिक्र करें अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, तो आपको जो है सीटों पर गठबंधन का जो फॉर्मूला है वो आपको बता देते हैं एक बार। सपा बसपा ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी रायबरेली अमेठी, हम आपको शुरुआत से जानकारी दे रहे हैं। आरएलडी के लिए छोड़ी 2 सीटें, ओम प्रकाश राजभर के लिए भाजपा के लिए 1 सीट छोड़ी है, अनुप्रिया पटेल की अपना दल के लिए भी 1 सीट। बड़ा सवाल, महागठबंधन में शामिल होंगे राजभर और अनुप्रिया, ये भी एक सवाल है। हालांकि अभी ही हमने आपको सुनाया, महेंद्र नाथ पांडे कह रहे थे कि बहुत सारे छोटे दल उनके साथ में, लेकिन यहां पर भी एक स्मार्ट जो है बिहेव हो रहा है। अलाउद्दीन, अजीत मैं आपके पास आऊंगी और फिर जानेंगे वोट ट्रांसफर को लेकर जो एक क्वालिटी बसपा की रही है और अब अखिलेश किस तरह से सॉफ्ट रहे हैं और ये एक बड़ा रीजन है कि साथ में ही आते हैं। लेकिन एक बार अलाउद्दीन के पास भी चलते हैं। अलाउद्दीन, जो बार बार बातें हो रही है कि बहुत सारे छोटे दल हैं वो साथ में हैं, कुछ हमने देखा कि यहां पर भी सीट छोड़ी गई हैं, तो एक स्ट्रांग होमवर्क नजर आ रहा है और जो अभी सूत्रों के हवाले से जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं अगर वही होता है तो वही होमवर्क की बात हो रही है महत्वपूर्ण। छोटे दलों की भूमिका इंपॉर्टेंट होगी और एक इंटरनल बात का अगर जिक्र किया जाए, जिस छोटे दल का जिक्र बीजेपी इससे पहले करती रही है, उन छोटे दलों में से कुछ दल, अनुप्रिया पटेल की भी अगर बात कर लें तो उनके प्रतिनिधि भी अखिलेश यादव इस बार मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा बहराइच से जो सांसद हैं वो खुद भी मुलाकात कर चुकी हैं। इसके अलावा जो 2-1 और पार्टियां हैं उनके लोग भी लगातार अखिलेश यादव के टच में हैं। तो ऐसे में अभी इस बात को भी नापा और तौला जा रहा है कि आखिर छोटी पार्टियों को लेकर के किस तरह की रणनीति बनाई जाए। आपको याद होगा कि जब विधानसभा का चुनाव बुरी तरह समाजवादी पार्टी हारी थी, उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अखिलेश यादव इस बात को कहा था कि अब हम बीजेपी को उसी की रणनीति के हिसाब से उनको हम मात देने वाले हैं। तो उनका इशारा इसी बात की तरफ था कि जिस गठबंधन को लेकर के बीजेपी चल रही है या गठबंधन के फार्मूलों को लेकर के चल रही है उससे उनको कोई गुरेज नहीं है। अभी तो उन्होंने बीएसपी से गठबंधन का ऐलान किया है, लेकिन इसके बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि जो छोटे दल अपने रीजनल चाहे पूर्वांचल के इलाके को जो कवर जो लोग करते हैं या फिर कुछ पार्टियां जो कि मजबूत है बुंदेलखंड के इलाके में, राजा बुंदेला वगैरह की जो पार्टी है,
उनसे भी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में बीजेपी को उन्हीं के स्टाइल में छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की जहां तक कवायद की बात है, तो अभी समाजवादी पार्टी बीएसपी की गठबंधन के बाद भी वो रास्ते खुले। हालांकि आरएलडी पहले से ही गठबंधन में कहीं ना कहीं से शामिल है, 5 सीटों को लेकर के है। आरएलडी 5 सीट मांग रही है, अखिलेश यादव की तरफ से 3 सीटों की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 4 सीटों पर आकर के बात बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के कल से जो एपिसोड 12 बजे से शुरू होगा, वो एपिसोड अभी हफ्ता 10 दिन और चलेगा और छोटी पार्टियों पर नजर बीजेपी की और इस गठबंधन की जबरदस्त तरीके से रहेगी। ठीक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और अजीत, जैसे कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं गठबंधन की, तो 2014 का हमने स्टैट्स दिया, 2017 जब हम विधानसभा चुनाव देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि बसपा की परफॉर्मेंस बढ़ी। जो वोट प्रतिशत उसका 19 था लोकसभा चुनाव में, वो 22 हो गया विधानसभा चुनाव में। और फिर हमारे सामने गोरखपुर और फूलपुर भी है, कैराना भी है और नूरपुर की भी हमने देखी सिचुएशन। तो कुल मिलाकर ये फिर वही बात है कि गठबंधन जो है वो बहुत चैलेंज जो है रखने वाला। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये बड़ी बात है। बिल्कुल जीनत, आपने ठीक बात कही कि गठबंधन 19% और जो दूसरा शेयर है उनका मिला के 42% हो जाता। और 2014 में भी जो था वो 65 सीटों का अनुमान था, और उसके बाद जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो वो परसेंटेज और बढ़ा। इसके बाद जो आपने कहा कि फूलपुर, कैराना, इसके अलावा गोरखपुर का जो उपचुनाव हुआ, वहां भी गठबंधन ने अघोषित गठबंधन, जबकि कोई घोषणा नहीं थी, मायावती ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान नहीं किया था, साइलेंट समर्थन था एक तरीके से। उसके बाद भी वोट ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं कि आप किसी को चुनाव लड़ाना एक दूसरी बात है, लेकिन वोट ट्रांसफर करना सबसे बड़ी बात होती है, जो करने में बहुजन समाज पार्टी विशेष तौर से कामयाब रही। यही वजह है कि मायावती ने गठबंधन में अपनी शर्तें रखी है। जिस तरह राष्ट्रीय लोकदल 5 सीटें मांग रहा था, तो मायावती ने साफ कर दिया था कि हम 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 37 समाजवादी पार्टी की कोटे में। इसके अलावा 2 आरएलडी को देंगे, 2 छोड़ेंगे और 2 और दलों को देंगे, यानी अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर, यानी बैकवर्ड वोट को भी साधने की कोशिश और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर मायावती की तरफ से कह दिया गया। अब अखिलेश यादव के पाले में गेंद है। अखिलेश यादव आरएलडी को कितनी सीटें देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि हम 1 सीट अपने कोटे से दे देंगे मुजफ्फरनगर की, यानी 3 सीटें हो जाएंगी आरएलडी की। हालांकि 5 सीटें जयंत चौधरी ने मांगी थी जब वो मुलाकात किया था उन्होंने अखिलेश यादव से, और ये कहा था कि हम कैराना सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते और कैराना के एवज में हमें मुजफ्फरनगर की सीट दे दी जाए। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई 1 सीट हम अपने कोटे से दे सकते हैं। हालांकि जो फार्मूला है वो तय हो चुका है, लेकिन अब जो हम सबसे पहले दिखा रहे हैं कि गठबंधन का फार्मूला क्या है, उस फार्मूले के मुताबिक 2 सीटें आरएलडी को दी जाएगी, 2 कांग्रेस के लिए छोड़ी जाएगी और 2 दोनों दलों के लिए, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के लिए। यानी अब अगर आरएलडी की सीटें बढ़ाई जाती है तो अखिलेश यादव के कोटे से बढ़ेगी, बहुजन समाज पार्टी के कोटे से नहीं बढ़ेगी। और आज अभी थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव का कार्यक्रम बन रहा है कि वो मायावती से मुलाकात करेंगे। हम जहां मौजूद हैं, मायावती के घर के सामने खड़े हैं, तो कुछ देर बाद यहां अखिलेश यादव भी आ सकते हैं, तो और गठबंधन पर चर्चा होगी। और जो सबसे बड़ी बात है जीनत, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके सहयोगी दल, यानी अपना दल के जो अनुप्रिया पटेल हैं, यश की उनके पति आशीष पटेल लगातार बीजेपी पर इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि वो उनका पार्टी की बात नहीं मानती। और भी इस पर बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर है, उससे रूबरू करा दे अपने दर्शकों को। दरअसल ये बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, गठबंधन को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। 2 दिन के लिए मथुरा में है अजीत सिंह, मथुरा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे अजीत सिंह। तो आरएलडी का जिक्र, जैसे कि अभी जिक्र भी हमारे सहयोगी अलाउद्दीन ने किया कि कुछ सीट्स को लेकर थोड़ी सी नाराजगी चल रही है। 5 की मांग कर रहे हैं, 4 पर माना जा रहा है कि बात बन जाएगी, 3 की पेशकश उन्हें हुई है। और देखिए 2014 के चुनाव में जो है वोट परसेंट उनका देखें तो 0.86 यानी कि 0.86, यानी कि 1% भी नहीं था। तो उस हिसाब से भी फिर वो कैलकुलेशन एक हुई होगी। नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आरएलडी की तरफ से? देखिए, जो हमारे सूत्रों से पार्टी के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है। फिलहाल अजीत सिंह से हमारी बात नहीं हो पाई। अजीत सिंह ने कहा है कि अभी कुछ ही देर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसी में सारी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्रों से बात हुई है उसके मुताबिक जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं कि 2 सीटों पर आरएलडी को दी गई है महागठबंधन में, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आरएलडी उसमें असंतोष हो सकता है। कल भी आरएलडी ने कोची में एक अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अजीत सिंह ने जनसभा रैली किया था, जिसमें काफी भारी मात्रा में भीड़ हुई थी और वो काफी गदगद नजर आए थे। उसी में उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा था
तो आरएलडी कहीं ना कहीं जो 2 सीटें मिल रही हैं महागठबंधन में, उसको लेकर कहीं ना कहीं आरएलडी में असंतोष हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो आरएलडी में जो अभी तक की अगर अपन बात करें तो जो बिल्कुल डेड स्थिति में पड़ी हुई है, उसके एक भी विधायक नहीं है। फिलहाल जो अभी तक सांसद लेके आई हैं कैराना में, जो उनके सांसद जीते हैं, उसके बाद से आरएलडी को उम्मीद जगी और आरएलडी चाहती है कि कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक जो सीटें हैं उस पर उनको जो है सम्मानजनक सीटें उनको मिलें। तो कहीं ना कहीं आरएलडी 5 सीटों की बात कर रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि आरएलडी जो प्रमुख है अजीत सिंह, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करते हैं और किस बात के वो रखते हैं अपने जो सहयोगी दल है उनके साथ महागठबंधन में। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े इस बड़ी खबर पर जो है लगातार न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई और हर अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। और ये बात भी जो है महत्वपूर्ण कि कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से तस्वीर जो है और भी ज्यादा बदल जाएगी यूपी यानी कि देश की राजनीति। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सपा बसपा गठबंधन पर गोरखपुर से हमारे संवाददाता रामगोपाल द्विवेदी अहम जानकारी देंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। जिस सपा और बसपा महागठबंधन का ऐलान कल मायावती और अखिलेश यादव लखनऊ में करेंगे, उस गठबंधन की नींव गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान ही पड़ गई थी। जब लोकसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ था तब सपा को बसपा ने समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। गोरखपुर पर जहां बीजेपी का लंबे समय से कब्जा था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर सालों से सांसद थे, उनको गठबंधन के प्रत्याशी ने मात देते हुए अपना कब्जा जमाया था। जिसके बाद जितने भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए उसमें सपा और बसपा गठबंधन को जीत हासिल हुई और उसी का नतीजा है कि कल दोनों पार्टियां आधिकारिक रूप से अपने महागठबंधन का ऐलान करेंगी। मनोज साही के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।